दोस्तों, बुद्ध कहते हैं हजारों साल बिना समझदारी के जीने से बेहतर है एक दिन समझदारी भरा जीवन जियो। दोस्तों, स्टोरी डे इंस्पायर्ड 990 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू करें। इसके बारे में यदि आप यह जानना चाहते हैं कि बिजनेस कैसे शुरू करें और यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो विश्वास की उस छलांग को लेने के इच्छुक हैं जहां से आपको वह सारा सुकून मिल सके, तो भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए हमने इस वीडियो में आपके लिए एक सफल बिजनेस शुरू करने की गाइड बताई है। तो अंत तक जरूर सुने। आपने ये तो सुना ही होगा कि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। इस वीडियो में हम आपको वह सारे सीक्रेट बताएंगे जिससे आपको यह पता चल सके कि बिजनेस कैसे शुरू करें। भारत में इतनी विविधताओं हैं और हर कोने से हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल कर सके जहां उन्हें आजादी, आर्थिक स्थिरता और भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना ना पड़े। इसी चाहत को पूरा करने के लिए हर इंसान चाहता है कि वह एक सफल बिजनेस शुरू करे और आराम से उस बिजनेस को चला सके। भारत में बिजनेस करना कभी आसान नहीं होता। हम में से बहुत से लोग खुद के मालिक होने का सपना देखते हैं। हम सभी किसी और के लिए काम करना पसंद नहीं करते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। बिजनेस शुरू करने से पहले आपको यह सोचना होगा कि क्या आपका बिजनेस आइडिया काफी अच्छा है, क्या आपका बिजनेस किसी भी परिस्थिति में बढ़ सकता है, क्या यह लाभदायक हो सकता है, और आपके पास बिजनेस कैसे शुरू करें इसका प्लान है। क्या बिजनेस आइडिया के लिए आपके पास आवश्यक निवेश है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करते तब तक आपको सफलता नापने का कोई तरीका नहीं है ना। इस वीडियो में हमने आपके लिए वह सारी बातें बताई है जो आपको बिजनेस शुरू करने से पहले जाननी बहुत जरूरी है। सावधान रहें और सही व्यवसाय चुनें। बिजनेस शुरू करने से पहले बाजार का अच्छी तरह से अध्ययन करें। वर्तमान बाजार मांग के बारे में गहन शोध करें और फिर तय करें कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। इससे आपको बिजनेस कैसे शुरू करें यह प्लान बनाने में ज्यादा आसानी होगी। गतिविधि का मतलब विकास नहीं है। बिजनेस चलाते समय याद रखें कि सिर्फ इसलिए कि आप कई चीजों को आजमा रहे हैं, नए प्रोडक्ट, सर्विस, कर्मचारियों या किसी भी चीज को लच करने से विकास नहीं होता है। एक अच्छा नकदी प्रवाह रखें। बिजनेस शुरू करने से पहले जानने वाली मूर्ण चीजों में से एक है नकदी प्रवाह। यदि आपके पास लगातार नकदी प्रवाह है तो आप अपने बिजनेस को आसानी से चला सकते हैं। लगातार नकदी प्रवाह आपके बढ़ते बिजनेस के प्रमुख लक्ष्यों में से एक होना चाहिए और ऐसा कुछ जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। आप अपने सभी खर्चों और नकदी प्रवाह पर नजर रखने के लिए किसी ऐप का उपयोग कर सकते हैं जो आपको यह सब अधिक कुशलता से और सीधे अपने फोन पर दिखाई देता है। फंडिंग प्राप्त करें। अपने बिजनेस को चलाने के लिए आपको एक अच्छी फंडिंग की जरूरत होगी। बिजनेस शुरू करने से पहले यह ध्यान जरूर रखें कि आपको सही फंडिंग मिल रही है और सही जगह से फंडिंग मिल रही है। बचत करें। जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है तो शुरुआती वर्षों में सभी पैसे के लेन देन पर नजर रखना आसान नहीं होगा। बिजनेस कैसे शुरू करें इसके लिए कुछ भुगतान आवश्यक होंगे जबकि अन्य इतने आवश्यक नहीं होंगे, इसलिए बचत करें। बचत करने से आपको मुश्किल समय में ही मदद मिलेगी, खासकर तब जब आपको शुरुआत में ही नकदी की जरूरत हो। ग्राहकों के साथ जुड़े बिजनेस शुरू करने से पहले जानने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है अपने ग्राहकों के साथ जितना संभव हो सके जुड़ना। कोई भी फेसलेस ब्रांड के साथ कारोबार नहीं करना चाहता। अपने ग्राहकों को सक्रिय रूप से अपने साथ जोड़े और उनके साथ संबंध विकसित करना शुरू करें। ग्राहकों के साथ जुड़ने के लिए आज के दौर में सोशल मीडिया का रास्ता अपनाएं। आज के दौर में बिजनेस कैसे शुरू करें इसकी व्याख्या और साधन काफी बदल चुके हैं। हम एक एक करके उन सभी के बारे में नीचे चर्चा करेंगे। भारत में बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ साथ युवाओं में बिजनेस करने की आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। टेक्नोलॉजी ने कई बिजनेस के अवसर खोले हैं और बिजनेस शुरू करना और उसका मैनेजमेंट करना आसान बना दिया है। भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए किसी भी अन्य समय की तुलना में आज का दौर सबसे अधिक फायदेमंद है। आप पहले बिजनेस आइडिया चुने। बिजनेस शुरू करने में आपका सबसे पहला कदम होना चाहिए कि आपके पास एक सफल बिजनेस आइडिया होनी चाहिए। सही मार्केट रिसर्च करें और जानें कि आपके आसपास या आपके क्षेत्र में किस बिजनेस में फायदा है और आगे भी हर परिस्थिति में फायदा ही होगा। ऐसी बिजनेस आइडिया के लिए आप ऐसा कुछ सोच सकते हो जिसकी आपके आसपास मांग बहुत अधिक हो। बिजनेस की सफलता का संबंध सीधा आपके बिजनेस की मांग से है। जितने लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस की मांग करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा।
बिजनेस कैसे शुरू करें। इसका प्लान और इसकी मांग के साथ यह भी जांचना बहुत जरूरी है कि जो बिजनेस आइडिया शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हैं वह कामयाब होगा भी या नहीं, या उसकी मांग सिर्फ सीमित रह जाएगी। जितना ज्यादा आपका आइडिया नया होगा उतना ही ज्यादा सफल होने के मौके होंगे। इसलिए कोशिश करें कि आपके बिजनेस के कम से कम कंपटीशन हो और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हो। किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए एक प्लान बहुत जरूरी होता है। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो टिकट से लेकर सामान घूमने की जगह सभी चीजों को 2 बार सोचते हैं, वैसे ही बिजनेस कैसे शुरू करें, इसकी यात्रा शुरू के बारे में आपको भी आगे की सभी चीजों के बारे में 2 बार सोचना होगा। बिजनेस प्लान जैसे आपके बिजनेस में कितनी लागत होगी, कौन से सामान कहां से एवं कैसे लाएंगे, स्टाफ कौन होगा, उनकी पगार क्या होगा, इत्यादि जैसी हजारों चीजों के बारे में आपको पहले ही प्लान करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस कभी भी असफलता की सीढ़ियों तक भी ना पहुंचे। बिजनेस की लागत से लेकर ग्राहक की चाहत तक आपको सारी चीज अपने बिजनेस प्लान में डिटेल में लिखनी होगी ताकि आप बेहतर रूप से निर्णय ले सकें। फाइनेंस के बारे में सोचें, बिजनेस कैसे शुरू करें और इसको शुरू करने से पहले फंडिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ऐसे तमाम सवाल आपके मन में आते होंगे। तो हम आपको बता दें कि वैसे तो आज के दौर में बहुत सारे साधन और संस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उसी बैंक से फाइनेंस के लिए बात करें। इससे होगा यह कि आपको प्राथमिकता मिलेगी क्योंकि आपके संबंध उस बैंक से अच्छे हैं और हो सकता है आपके लेन देन को देखते हुए आपकी बैंक आपको अच्छा खासा फाइनेंस दे दे। यदि बैंक से नहीं तो ऐसे निवेशकों की तलाश करें जो आपके बिजनेस में पैसे लगा सके। आप अपना बिजनेस कैसे शुरू करें और कैसे इसे आगे बढ़ाएं, यह सब निवेशकों पर निर्भर है। वो निवेशक आपके रिश्तेदार, दोस्त, खास लोग भी हो सकते हैं जो आप पर भरोसा करते हैं और आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े हुए आईटीसी जगह के बारे में सोचे। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक जगह की जरूरत होगी जहां से आप अपना बिजनेस चलाओगे। आप जहां भी बिजनेस करना चाहते हैं उसी क्षेत्र में अच्छी लोकेशन में आपके बिजनेस की जगह होना बहुत जरूरी है क्योंकि जगह का सीधा असर आपके बिजनेस पर पड़ता है। बिजनेस जितना दूर होता है उतना असफलता के पास होता है। जगह के साथ ही साथ बिजनेस में लगने वाली चीजों के बारे में सोचे। जैसे अगर किराना दुकान शुरू करने का सोच रहे हैं तो जगह के साथ उस बिजनेस में लगने वाले स्टॉक, अलमारियां, लॉजिस्टिक्स आदि के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बिजनेस की मार्केटिंग के बारे में सोचे। पुराना दौर अलग था जब लोग कम थे, बिजनेस कम थे और कंपटीशन भी कम था। तब अक्सर लोग आसपास के लोगों के अनुसार अपनी जरूरतों का सामान ले लेते थे। लेकिन अब आज का दौर बहुत अलग है। आज के इस टेक्नोलॉजिकल दौर में बिजनेस कैसे शुरू करें और इसकी मार्केटिंग कैसे करें। टेक्नोलॉजी की वजह से आज के दौर में लोग ऑनलाइन होम डिलीवरी आदि जैसी सुविधाएं चाहते हैं, तो आपको भी अपने बिजनेस में ऐसी सुविधाएं लानी होगी जो आपके ग्राहकों को आकर्षित करें। अच्छा बिजनेस होना एक बात है और उस अच्छे बिजनेस का अच्छा प्रचार होना दूसरा। जब तक आप अपने बिजनेस की खासियत या विशेष सुविधाएं अपने ग्राहकों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आप अपने बिजनेस को सफल नहीं बना सकते। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में सुविधाओं संग मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। यह तो हुई सारी बिजनेस प्लानिंग की बात। अब बिजनेस कैसे शुरू करें, इसमें एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। बिजनेस का स्ट्रक्चर तय करें। बिजनेस रजिस्ट्रेशन से पहले ये सवाल आता है कि बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब बिजनेस का कानूनन ढांचा क्या है। जैसे बिजनेस सोल प्रोप्रेस है, 1 पर्सन कंपनी है, साझेदारी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एक बार जब यह तय हो जाता है कि कौन सा कानूनन ढांचे में आपको बिजनेस शुरू करना है तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ना होता है। बिजनेस का नाम तय करें, बिजनेस कैसे शुरू करें और कैसे इसका रजिस्ट्रेशन कराएं, इसका सविस्तार जवाब हमने नीचे लिखा है। बिजनेस के पंजीकरण में बिजनेस का नाम, स्थान, कर्मचारी आदि जैसी बहुत सी छोटी बड़ी चीजों का विवरण आता है। ऐसे में अगर आप बिजनेस का नाम पहले तय करें और उसे पंजीकृत करवा ले तो यह आपके बिजनेस के लिए सबसे अच्छा रहता है। पंजीकृत इसलिए क्योंकि कोई और प्रतिद्वंदी आपके नाम का उपयोग ना कर पाए या आपका नाम ना चुरा पाए। जरूरी लाइसेंस एवं टैक्स रजिस्ट्रेशन। एक बार जब आप बिजनेस का नाम, स्थान और कानूनी ढांचा तय कर लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत से छोटे बड़े सरकारी पंजीकरण करवाने होते हैं। बिजनेस कैसे शुरू करें, इसकी प्लानिंग के साथ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दुकान, लाइसेंस स्थापना, लाइसेंस आदि आदि ऐसे बहुत से रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं ताकि आप कानून के अनुसार अपने बिजनेस को सफलता से चला पाएं और आपको आगे भविष्य में कभी भी सरकार या किसी भी विभाग द्वारा कोई भी नी न भुगतना पड़े और अंत में बिजनेस क्या करना है और कैसे करना है
मतलब क्या प्लान करना है, यह सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब आप बिजनेस शुरू करने की यात्रा में निकल पड़ी DDHते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बिजनेस कैसे शुरू करें और क्या कदम आपके लिए बेहतर होंगे, ऐसे सारे बिंदु हमने आपको बताए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह कहानी अच्छी लगी आप हो तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखना और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए स्टोरी डे इंस्पायर्ड 990 को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहो, खुश हो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। दिल से धन्यवाद।